गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम सभी सीखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय विज्ञान का इकाई 2 जिसका नाम है दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। ठीक है। आज हम अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं विज्ञान का। इससे पहले जो अध्याय 1 था आपका वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अध्याय 1 का नाम क्या है बताइए। दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हम पढ़ चुके हैं। इकाई 2 1 थी वो। इकाई 2 आज हम पढ़ने वाले दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। ठीक है। वेब सर अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आगे हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला तो दाब यानी जो प्रेशर है, ये अवधारणा देखेंगे क्या है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। प्रेशर है ना। किसी सतह के यानी कोई भी सतह है उसके इकाई है ना, इकाई क्षेत्रफल यानी उस सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल जैसे लग रहा है बल है ना, क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है ना। उस पर अगर ऐसे बल लगाया जाता है तो जो इस पर बल लगेगा है ना, उसी को दाब कहते हैं। ठीक है। तो किसी सतह के है ना एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना, या फिर पास्कल होता है। ध्यान रखेंगे दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। याद रखें, क्षेत्रफल जितना कम होगा उसी बल का उतना ही प्रभाव अधिक होगा। समझ में आया? क्षेत्रफल जितना कम होगा उसी बल का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में दाब के उदाहरण। अब जब आप दैनिक जीवन में यानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप देखते हैं दाब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से आप अच्छा समझेंगे। देखिए, कुली का पगड़ी बांधना। आपने देखा होगा जब कुली बोझ उठाता है, आपके सूटकेस बैग को सर पे रखता है तो फिर क्या करता है? ठीक है। वो सबसे पहले एक मुड़ैछा बांधता है, पगड़ी बांधता है। समझ में आया? हमारे यहाँ के गांव के भाषा में उसको मुड़ैछा बोलते हैं। है ना, गमछे को लपेट करके गोल गोल बना करके सर पे रख लेना। उससे क्या होता है, बोझ उठाते समय सिर पर कपड़ा लपेटने से क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ जाता है, जिससे सर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। हमने क्या बताया, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। आप सभी ने देखा होगा, अगर राजस्थान नहीं गए होंगे, ऊँट की सवारी नहीं की होगी, फिर भी आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में भी पढ़ा होगा, है ना। और इसके बारे में जानते होंगे कि ऊँट का रेत पर चलना, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है। ऊँट के पैर चौड़े होते हैं, है ना। ऊँट के जो पैर होते हैं लंबे लंबे होते हैं, और क्या होता है, नीचे जो उसके पैर होते हैं वो गद्देदार चौड़े होते हैं। क्षेत्रफल अधिक होने से रेत पर दाब कम पड़ता है, जिससे पैर रेत में धंसते नहीं हैं। समझ गए? जो रेत होती है उसमें तो पैर धंस जाते भाई ऊँट का, लेकिन क्यों नहीं धंसते हैं? क्योंकि उसका पैर जो होता है वो गद्देदार चौड़ा होता है। चौड़ा होने की वजह से जब क्षेत्रफल उसका चौड़ा होता है तो दाब रेत पर कम लगता है, जिसके कारण वह सही सही रेत पर चल पाता है। अब आप बताएं कि जो ऊंट होता है उसके पैर इतने लंबे क्यों होते हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। तेज चाकू। तेज चाकू का घिसा हुआ बहुत पतला होता है। तेज चाकू का सिरा बहुत पतला होता है। क्यों? जब बहुत पतला होगा तो कम क्षेत्रफल होगा, जिससे बहुत कम बल लगाने पर भी अधिक दाब बनता है और सब्जी कट जाती है। ठीक है। ये सब आप सबने ट्राई किया होगा, ये आपके दैनिक जीवन में हर दिन आप सब्जी काटते होंगे। चलिए आगे पढ़िए। ट्रक के टायर। आपने देखा होगा भारी ट्रकों में अधिक और चौड़े टायर लगाए जाते हैं, ताकि भारी वजन का
दाब सड़क पर कम पड़े। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं, हमने दाब के बारे में पढ़ लिया और दैनिक जीवन में दाब का इस्तेमाल सीख लिया। फिर हम देखेंगे यहाँ पर वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यानी जो हमारी धरती है, हमारी धरती के चारों तरफ तो वायु है, हमारे चारों तरफ वायु है। ठीक है। फिर क्या होता है, जो वायु हमारे धरती को चारों तरफ से घेरे हुई है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। यह वायु अपने भार के कारण जो दबाव डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। भाई ये जो वायु है, इसका कुछ भार होता होगा, और ये भार के कारण जो हमारे अर्थ पे यानी हमारी पृथ्वी पर दबाव डालती है, इसे ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, समुद्र तल पर दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर इसी कारण खाना देर से पकता है। समझ गए? और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ठीक है, आप देखेंगे मापने का यंत्र, वायुमंडलीय दाब जो है उसको मापने का यंत्र क्या होता है, बैरोमीटर, है ना। वैज्ञानिक यंत्र आपके चैप्टर का भी नाम है, तो इसमें क्या है, यह वैज्ञानिक यंत्र है बैरोमीटर, जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो समुद्र तल होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होती है ना। और ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जितना आप नीचे आएंगे उतना ज्यादा वायुमंडलीय दाब होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण यंत्र और उपयोग, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण यंत्र कौन कौन से हैं और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। क्या है, जो हमारा वैज्ञानिक यंत्र इस तरफ है और उपयोग और महत्व यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, हम ऊपर से ऐसे नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है। बैरोमीटर का उपयोग और महत्व क्या है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापने हेतु, मैनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब मापने हेतु, हाइड्रोमीटर क्या होता है सॉरी, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हुए। ठीक है। और लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता जांचने हेतु, और द्रव दाब मापी होता है, बिना द्रव वाला घड़ीनुमा वायुमंडलीय दाब मापी। ठीक है। ये आप चार्ट बना लेंगे और इसको याद भी रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है। ये आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आर्किमेडीज का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो भूल गए होंगे, लेकिन फिर से आइए हम पढ़ लेते हैं। आर्किमेडीज का सिद्धांत एवं उत्प्लवन बल। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उत्प्लवन बल, उत्प्लवन बल क्या होता है, द्रव द्वारा, जो पानी होता है, द्रव द्वारा वस्तु वस्तु पर ऊपरी ओर लगाया गया बल उत्प्लवन बल कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये पानी भरा हुआ है ना, यहाँ पर कोई वस्तु है ना, तो ये जो द्रव है इस वस्तु पर जो ऊपर की ओर बल लगा रही है उसी को उत्प्लवन बल कहते हैं। समझ में आया? देखिए सिद्धांत क्या है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके ऊपर भार में कमी आती है। तो क्या होता है, उसका भार कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह वस्तु क्या है, यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, यानी कि जितने में वो वस्तु डूबी, जैसे ये मान लो वाटर है और यहाँ तक ऐसे वस्तु इतनी दूरी भर में डूब गया, तो यहाँ से उसने कुछ भार क्या किया होगा, यहाँ से कुछ द्रव हटाया होगा, तो वो इसका भार क्या होगा, द्रव के भार के बराबर होती है। फिर से समझ लो एक बार, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। क्यों आती है, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है ना। जितना कमी आता है उतना ही, कितना कमी आता है, जितना उस वस्तु ने द्रव को स्थानांतरित किया, हटाया, उतना ही भार में कमी आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें कहने का मतलब है कि जैसे मान लो 1 किलोग्राम था, मान लो 200, कोई वस्तु है जो पानी में डूबने पर, कोई वस्तु है ये जो पानी में जाने पर इतना 200, है ना, 200 मिलीलीटर पानी, 200 ml पानी को अगर ये मान लो स्थानांतरित कर रही है, ठीक है, तो उसका भार, तो जो वस्तु है उसमें कितना कमी आएगा, उसमें 200 ml का ही कमी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तैरने का नियम, यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से कम है, यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से कम है या बराबर है तो वस्तु तैरेगी, अगर ज़्यादा होगा तो वस्तु डूब जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ऊंट के पैर रेगिस्तान में क्यों नहीं धंसते हैं, क्योंकि चौड़े पैरों के कारण क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसमें रेत पर दाब कम पड़ता है। तीसरा प्रश्न क्या है, वायु दाब मापने के यंत्र का नाम बताइए, बैरोमीटर। ठीक है, ये परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर और आप देखेंगे, द्रव का दाब गहराई के साथ कैसे बदलता है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम। आर्किमेडीज का सिद्धांत लिखिए, वस्तु के भार में कमी, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने से पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। समझ गए। कुली सिर पर गोल पगड़ी क्यों बांधता है, वही मुड़ैछा क्यों बांधता है, संपर्क क्षेत्रफल बढ़कर सिर पर बोझ का दाब कम करने के लिए। बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना क्या दर्शाता है, यह आंधी तूफान आने का संकेत होता है। यानी कि जो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय तापमान, वो अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आने का संकेत होता है। चलिए यहाँ पर और हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न। पास्कल का नियम किससे संबंधित है, यह द्रव दाब फ्लूइड प्रेशर के समान संचरण से संबंधित है। साइकिल पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह वायुमंडलीय दाब और पिस्टन वाल्व की दाब क्रियाविधि पर कार्य करता है। और देखिए, क्षेत्रफल और दाब में क्या संबंध है, यहाँ पर दिया गया है। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कैसे बताइए, है ना, ये दाब होता है, बोलो दाब इज इक्वल टू क्या होगा, बताएं सभी लोग। ठीक है, प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। तो ये जो प्रश्न हैं आपके, है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बताइएगा। और दाब इज इक्वल टू क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दाब को फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। विशेष परीक्षा टिप, इसमें क्या है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे डीएलएड सक्सेस। परीक्षाओं के साथ सूत्र और मात्रक जरूर लिखें और हमें कमेंट बॉक्स में भी दाब का मात्रक लिखकर दाब का सूत्र लिखकर भेजें। ठीक है, चित्र वाले प्रश्नों में लेवलिंग स्पष्ट करें। देखिए, दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल। वायुमंडल का दाब यंत्र क्या है, बैरोमीटर। हटाए गए द्रव का भार में कमी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए भाई, क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से। धन्यवाद।